नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की आज की जो क्लोजिंग हुई है अच्छी है, कैंडल भी अच्छी है। नीचे के लेवल से हमने रिकवरी भी देखी। 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, हमने उसके ऊपर क्लोज दिया है। यानी कि अगर अब बाजार फ्लैट भी खुलती है तो हमारे लिए एक मतलब तुरंत वाला सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। इनिशियल बेस सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं। चलिए, क्लोजिंग अच्छी है, कैंडल भी आप सही मान लीजिए। तो हम डे हाइज के आसपास ही क्लोज किए हैं, तो उसको भी आपको अच्छा ही मानना है। 50 पॉइंट की पॉजिटिविटी, 500 पॉइंट की पॉजिटिविटी के बाद ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो आप देखिए पिछले 2 दिन में क्या हमने पाया था। 270 पॉइंट का मोमेंटम, 290 पॉइंट का मोमेंटम और एक और 50 पॉइंट का मोमेंटम। तो सब हमारे फेवर में ही हुई हैं चीज़ें, खासकर पिछले 3 दिनों से। तो एंजॉय कीजिए प्रोसेस। अभी इस बीच बाजार में कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया टारगेट आपको दिया है। एंजॉय कीजिए। जो लोग स्विंग ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए थे, वहाँ पर भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। आई होप आप वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। उससे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं, क्या बाजार ने आज अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान दिया या नहीं। तो हम चलेंगे कल की वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाएंगे और यहाँ से डिकोड करेंगे। ऊपर जाती हुई बाजार का एक लेवल था 522, एक था 578 और 630। तो 522 का जो लेवल था, बाजार ने अप्रॉक्सीमेटली वहीं पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, 522 का ये लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो, यही था बाजार के लिए रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर आप उस लेवल का सम्मान करते हुए बाजार को साफ देख रहे हो। तो बाजार ने इस लेवल को तो सम्मान दिया, इसके ऊपर गई नहीं। तो हम नीचे वाले लेवल्स को देखेंगे, क्या बाजार ने उसको सम्मान दिया। नीचे जाते हुए बाजार में जो पहला लेवल था वो था 17,444, उसके बाद 17,392। ठीक है, 17,444 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी बाजार ने समय बिताने की कोशिश की, यही लेवल है ना 17,444 का। इसके बाद 17,392 का लेवल जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए। आप एक बार के लिए कह सकते हो इस लेवल को बहुत ज़्यादा अच्छा सम्मान नहीं मिला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस लेवल पे अगर आपने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया हो तो आपको बाजार स्टॉप लॉस देख कर गई हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इस जो लेवल ने आपको बढ़िया ही ट्रेड दिलाया होगा। आप लेवल्स को मानिए, जैसे कि इस लेवल पे आप रेजिस्टेंस मानोगे, पार करके टिकेगी तो सपोर्ट मानोगे। अपने हिसाब से आपको ट्रेड हैंडल करना है। और याद रखिएगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में रख करके आप इन पे अगर ट्रेड करते हो ना, जो आपको लेवल्स बताए जाते हैं, आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की हम बात कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आज हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और ये ज़रूरी है, आपको समझाना है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है, 17,444 का एक लेवल था। इस वाली कैंडल ने 17,442 की क्लोजिंग दी थी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना था आपको पता है। ठीक है, ट्रेड आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते थे, रेजिस्टेंस मान करके, सपोर्ट मान करके। रिस्क रिवार्ड फेवर में रखिए। निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने बोला सेल करो, आपको 20 पॉइंट का मोमेंटम इसने दिया। लेकिन यही होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, हाँ, हमें जो ट्रेड मिलता है और रियलिटी में जो पॉइंट टू पॉइंट कवरेज होती है, वहाँ पर अलग सिनारियो होता है। मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा है, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप एग्जैक्टली सेटअप को फॉलो करके ट्रेड लिए होते तो आपको मैं इस वाली कैंडल का लो दिखाना चाहूँगा। इस वाली कैंडल का आप लो देख लीजिए, 17,424 का है। ठीक है, आपको आराम से बढ़िया वाला 20 पॉइंट मिला है। अगर आपने सही लेवल पे ट्रेड लिया होता तो मुझे स्टॉप लॉस इसलिए मिला क्योंकि मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद जब मैंने ट्रेड लिया, इंतज़ार करके, उसके बाद बाजार ऊपर जाने लगी तो मैंने सोचा कि यार ये तो सपोर्ट ले लिया यहाँ पर, जिस लेवल पर नहीं लेना चाहिए था, जो मैंने लेवल खुद ही निकाला था। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस पे जैसे ही एग्जिट किया, फिर से बाजार नीचे आ गई। हम अगर इंतज़ार कर लेते, बड़ा स्टॉप लॉस ले लेते तो हमको टारगेट मिलता। लेकिन दोस्त याद रखिए, हर जगह आप गलत होने के लिए तैयार रहा करो। मैंने बहुत दिमाग लगाया। ठीक है, रिट्रेसमेंट पे मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, 17,444 तक मुझे टारगेट मिल जाएगा, लेकिन पहले स्टॉप लॉस ही बाजार ने दे दिया, उसके बाद जाकर टारगेट दे रही है। ये सब चीज़ें होंगी। ऑप्शंस में हम थोड़े से लकी थे, इसी कारण वहाँ पर टारगेट मिल गया। ऑप्शन वाला ट्रेड आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे 10 मिनट की कैंडल पे। आप बहुत ही आसान था वहाँ पर ट्रेड लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने 215 रुपये पर ऑप्शन बाइंग की थी। 17,400 की पुट को हमने ख़रीदा था, जस्ट मतलब 2 रुपये से हमारा। और ये देखो, यहाँ पर ये कह सकते हो कि वहाँ पर जो किस्मत ने साथ नहीं दिया, यहाँ पर किस्मत ने साथ दिया। एक बार के लिए आप इसको तुक्का भी कह सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन में हमने बाइंग करी थी, बहुत सही लेवल नहीं था बाइंग का, हमने ठीक ठाक लेवल पे बाइंग करी। उसके बाद काफ़ी नीचे गिर गया ऑप्शन का प्राइस, फिर से जब ऊपर गया तो टारगेट तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली सिर्फ 6 ही रुपये का पाया हूँ। 6 रुपये ही मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ये समझ लीजिए कि हम सिर्फ ब्रोकरेज के बराबर ही यहाँ पर गेन पाए हैं। लेकिन ये जो है ना, उस ट्रेड से आया है जहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस मिला है फ्यूचर्स में। तो इसको आप एक अच्छा ही ट्रेड मान सकते हो। चलिए, कुछ लोगों का जो है फ्यूचर में टारगेट हिट हुआ है, कुछ लोगों का ऑप्शन में। ये सब चीज़ें
पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेंगी। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार जब सेटअप है तो सबको एक जैसा टारगेट मिलना चाहिए। नहीं होता है, मैंने बार बार समझाया है। 1000 रुपये पे कोई स्टॉक है, सेटअप ने आपको बोला कि इसको आप बाई कर लीजिए, तो क्या होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 999 का इंतज़ार करेंगे, सस्ता लेना चाहेंगे। बहुत से लोग होंगे जो 1000 पे ही बाइंग कर लेंगे। बहुत से लोग होंगे जो 1001 पे बाइंग करेंगे। अब इन तीनों का टारगेट अगर 1% होता है तो इसका टारगेट होगा कितना, 1009, इसका टारगेट होगा 1010, इसका होगा 1011। और जो स्टॉक 1009 हिट किया, ज़रूरी थोड़ी है कोई 1010 भी हिट करे, ये भी ज़रूरी नहीं कोई 1011 हिट करे। हो सकता है कि 1009 वाले का टारगेट हिट हो जाए, जबकि सेम पैटर्न पे सब कुछ सही था उसका। 1010 वाले को कुछ ना मिले, 1011 वाले को कुछ ना मिले। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो बस पर्सन टू पर्सन इसीलिए डिफ़र करता है। और यहाँ पर मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ एवरेज के सिनारियो पे आपको फोकस करना चाहिए। और अगर आपका ट्रेड हमसे 80-85% मैच करता है, समझ लीजिए आपने सेटअप को अच्छे से समझ लिया है। सेटअप आपको जो बोलता है आप वो करते रहिए, लॉन्ग रन में आपको मज़ा आएगा। चलिए, यहाँ पर अभी ऑप्शन का प्रीमियम काफ़ी कम हुआ है, तो थोड़ा आप क्वान्टिटी डबल भी कर सकते हो, क्योंकि 200 रुपये का जब ऑप्शन का प्राइस है, आपका 10,000 का मार्जिन लग रहा है। अब आप 2 लॉट में भी ट्रेड कर सकते हो 20,000 रुपये से, और आसानी से आप कम पॉइंट्स में भी कंप्लीट टारगेट पा सकते हो। दूसरा ट्रेड काफ़ी आसान था और यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था, मतलब ये इसको हलवा ट्रेड बोलते हैं। सेटअप ने आपको जो बोला चुपचाप वही करते जाइए। इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आपको ट्रेड लेना है, और जब आपके पास डबल कन्फर्मेशन हो आप मज़े ले लीजिए। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। कैंडल का बढ़िया ट्रेड मिला यहाँ पर हमको, हाँ, ऑप्शंस में भी टारगेट मिला, फ्यूचर्स में भी टारगेट मिला। तो आज यूँ कह सकते हो आप कि 2 टारगेट हमें बेहतरीन मिले हैं। ऑप्शन में एक जगह पर प्रॉफिट हुआ है, बस वो ब्रोकरेज के लिए। फ्यूचर्स में चलिए स्टॉप लॉस जाता है तो जाने देते हैं, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया था इसलिए वहाँ पर स्टॉप लॉस मिला। ये हो गई सेटअप की बात। टेक्निकल इंडिकेटर्स पे किस तरीके से आपको सेटअप बनाना चाहिए उसके लिए वीडियो जरूर देखिए, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप। आप हमारे साथ भी ट्रेड अगर करना चाहते हो तो आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से। अभी हाँ, ऑप्शन वाला ट्रेड 10 मिनट की कैंडल का आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने 17,350 की पुट बाइंग करी थी और बहुत सही यहाँ पर ट्रेड गया बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। ये 200 के नीचे ही आपकी यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए थी। 228 रुपये तक का हाई था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, 227 रुपये तक का हाई था। 222 रुपये पर यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ। अच्छी बात है, अच्छा ट्रेड था। आगे बढ़ते हैं, अब टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो ऐसे दिन जाते हैं ना कि जहाँ पर बाजार वोलेटाइल हो, ऊपर नीचे रेंज में हो, तो वहाँ पर टारगेट्स अचीव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस पहले आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटेल ट्रेडर्स को बाहर करने की कोशिश की जाती है, इसलिए आपको और ज़्यादा अलर्ट होकर ट्रेड करना चाहिए। आज दिल खुश किया ITC ने, और निफ्टी अगर 50 पॉइंट ऊपर है तो ITC की ही बदौलत, LNT की ही बदौलत है। बाकी ब्रिटानिया, UPL, एशियन पेंट्स ये सब तो धूम धड़ाका कर ही रहे थे। सबसे बड़ा स्टॉक निफ्टी का HDFC बैंक, और सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि बैंक है, वेटेज है, लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस है। और किस कारण? टाइटन गिरा, नेस्ले गिरा, SBI लाइफ, NTPC, ये सब 1-1.5% कमज़ोर हो गए। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लूजर्स को आप देखिए, SBI कार्ड 6% नीचे। वाह यार, मज़े ले लिया आप। मतलब क्या बुल ट्रैप गजब का हुआ है यहाँ पर। बायोकॉन 2.5% नीचे, हैवेल्स 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 1.25% मजबूत, कमज़ोर थे। वाह यार, कमज़ोर मजबूत कौन था? यस बैंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिंदाल स्टील, वेदांत, सीमेंस। मिड कैप में मजबूत कौन था? आइडिया 16%। आरकॉम देखा? आरकॉम इससे पहले वाली वीडियो देखिए। जील, भेल, IDFC फर्स्ट बैंक, कॉनकॉर्ड 1.5, 2, 2.5, 1.5, 2, 3.5% ऊपर। निफ्टी बैंक आज इसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई HDFC बैंक के कारण, अदरवाइज इतनी खास तकलीफ थी नहीं। IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, PNB, RBL बैंक, AU, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब मजबूत थे। खासकर IDFC फर्स्ट बैंक तो 0.25% मजबूत था। फाइनेंशियल सर्विसेज में यही सब रहते हैं। बाकी चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, PFC, मुथूट फाइनेंस, REC लिमिटेड, ये सब पॉजिटिव थे, गिरावट वाले। आप सभी स्टॉक्स को देखे हो। एक्सिस बैंक इसमें इंक्लूड हुआ है, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे भी दिन आने चाहिए। 50 पॉइंट ऊपर बाजार क्लोज की, खुशी मनाइए इस चीज़ की कि आज बाजार गिरी नहीं, 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिली। और क्या चाहिए? हम रोज़ थोड़ी भाग सकते हैं 200-300 पॉइंट, स्टेबल होना ज़रूरी है। अब इतना ही। कोई सवाल सुझाव तो नीचे पूछिएगा, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।